नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन लेके आया हूं, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे यूज होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले और आप महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है उसका नाम है एम्ब्राग्रीस, या फिर इसको हम अम्बरग्रीस नाम से भी बोलते हैं। यह मेडिसिन आपको स्पर्म वेल नाम की एक मछली होती है, उसके पेट के अंदर से मिलती है। जनरली इसको हम हेपेटिक सेक्रेशन बोलते हैं, कई बार इसको हम बाइल सेक्रेशन भी बोलते हैं। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है स्पर्म वेल के, जिसका कलर जो होता है वह अंबर या ग्रे कलर का होता है। तो दोस्तों, यह होम्योपैथी की देन समझिए कि आपको मेडिसिन कहाँ कहाँ से मिल जाती है। यह एक समुद्र में पाई जाने वाली मछली होती है, जिसको हम स्पर्म वेल कहते हैं। उसके इंटेस्टाइन से एक्सुडेट जो इसको तैयार किया जाता है, वहाँ से इसका फैट लाइक सब्सटेंस होता है, उसको लेते हैं। यह जनरली जानते हैं कि बाइल का सेक्रेशन हो सकता है, गॉल ब्लैडर का, या फिर आपके हेपेटिक सेक्रेशन हो सकता है, जो आपके बहुत सारे सिम्टम्स और ज़रूरत की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में काम आता है। यह मेडिसिन आपके इसके क्लिनिकल एक्शन देखने जाए तो आपके कॉन्स्टिपेशन में काम करती है, कन्वर्जन में काम करती है, कफ में काम करती है, हिस्टेरिकल कन्वर्जन में काम करती है। आपके साथ ही साथ एंजाइटी, डिप्रेशन है, मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर आपका इरेगुलर है या ब्लीडिंग हो रही है दो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में, तो वहाँ पे आपके काम करती है। निम्फोमेनिया में आपके काम करती हैं। बहुत ही वाइड एंगल ऑफ यूज इस मेडिसिन के होने वाले हैं, तो आज हम इसी मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेयर ऑफ एक्शन इस मेडिसिन के हम देखा जाए तो मेडिसिन आपके नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, स्पेशली आपके न्यूमोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम जो होता है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व जो होती है उस पे काम करती हैं, स्पाइनल नर्व पे काम करती हैं, और आपके सोलर प्लेक्सस जो होता है उस पे काम करती है। सोलर प्लेक्सस आपका एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपके लंग्स, डायफ्राम और लिवर का आपका मिलन होता है, जहाँ पे तीनों की साइड बराबर पड़ती है, उस पॉइंट को हम सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी तकलीफें होती है उसमें मेडिसिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। पैथोजेनेसिस क्या है इस मेडिसिन के? पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि मेडिसिन जब हम इंसर्ट करते हैं बॉडी के अंदर तो ये नर्वस को मैनिफेस्ट करती है। नर्वस को मैनिफेस्ट करके हिस्टेरिकल सिम्टम जो होते हैं, हिस्टेरिकल सिम्टम जैसे जर्किंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स ये पैदा करती हैं, और आपके इस तरह से नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन हम इसको जानते हैं। इस मेडिसिन का टेम्परामेंट हम देखना चाहे तो नर्वस और बिलियस टेम्परामेंट होता है। अब हम इसके सिम्टम्स देखने जाते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले हम माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स देखते हैं। तो इसका जो पेशेंट होगा वो बेसफुलनेस होगा, संकोची होगा, हिचकिचाहट होगी उसको। कुछ भी काम अगर वो किसी के प्रेजेंस में करना चाहे, इवन अगर वो यूरिन भी कर रहा है, अगर वो लैट्रिन भी कर रहा है, कुछ भी काम अगर वो किसी की प्रेजेंस में करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा, उसको हिचकिचाहट होगी, शर्म आएगी। अगर किसी इंसान के काम में लॉस हो गया है, उसको बिजनेस में लॉस हो गया है, या फिर बिजनेस की एम्बेरसमेंट की वजह से वो सो नहीं पाएगा, उसको नींद नहीं आएगी और इरिटेबल होगा। अगर आप फीमेल हैं और आपको दो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हम एम्बरग्रीस मेडिसिन देंगे तो उसको उससे रिलीफ मिलेगी और सिम्टम्स आपके जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसके जो सिम्टम्स होते हैं जनरली वार्म मिल्क से, वार्म चीज़ कोई भी गर्म चीज़ कोई लेने से, आफ्टर मिडनाइट यानी रात को मिडनाइट के बाद में, या फिर उसके कोई म्यूजिक है या फिर किसी की प्रेजेंस है, ऐसी कंडीशन में इसके जो सिम्टम्स है वो एग्रीवेट होता है, उसके सिम्टम्स में इजाफा होता है, उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब इसके हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स देखेंगे। स्टोमक सिम्टम्स में अपन देखें तो उसको इरेक्टेशन आएंगे, कफ के साथ में उसको ऐसा लगेगा कि उसको उल्टी हो रही है, और ये सिम्टम्स उसको ज़्यादातर दूध पीने से, गर्म दूध पीने से मिडनाइट के बाद में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कॉन्स्टिपेशन इसके पेशेंट का कैसा होता है? कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको टॉयलेट आ रही है, बार बार वो बाथरूम जाता है लेकिन उसको टॉयलेट लगती नहीं है। अगर कोई नर्स खड़ी भी है उसके पास में तो भी उसको टॉयलेट करने में हिचकिचाहट होती है, पेशाब करने में भी उसको इवन हिचकिचाहट होती है। इस तरह के सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने जाए तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में उसको इरेक्टेशन होंगे, उसको बार्किंग कफ होगा, सूखी खांसी चलती है, कफ का कोई एक्सपेक्टोरेशन उसमें नहीं होगा, कफ बाहर नहीं निकलेगा, और इतना उलझन वाला कफ चलेगा कि उसको उसकी वजह से उल्टी होने लगती है। इस तरह का अगर आपको कफ देखने को मिलता है या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे आप एम्बरग्रीस मेडिसिन यूज कर सकते हैं। आपको अपने सिम्टम्स में और आपकी बीमारी में रिलीफ होता हुआ दिखाई देगा।
इसके अगर अस्थमा के सिम्टम्स देखने जाए तो मिडनाइट में दूध पीने के बाद में, गर्म दूध पीने के बाद में ये सिम्टम्स आप में पैदा होते हैं मोस्टली, जिसमें आपको सांस में दिक्कत होगी, साथ ही साथ आपको इरिटेशन आएगा, उल्टी आएगी और उल्टी की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि पेट पूरा खाली हो गया है। और इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको अस्थमा में देखने मिले तो आपको वहाँ पे एम्बरग्रिस मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। अगर इसके फीमेल सिम्टम्स देखने जाए तो फीमेल सिम्टम्स में इसका मेंसेस जो होता है वो बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है। 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं, जैसे 28 दिन का साइकिल होता है, लेकिन उसको 12-13 दिन 14 दिन में भी मेंसेस हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बहुत ही जल्दी होते हैं। फीमेल पेशेंट को लिकोरिया की शिकायत होती है, जिसमें उसको वाइट ब्लूज कलर का डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज उनके मिडनाइट के टाइम में होता है मैक्सिमम केस में। तो ऐसे सिम्टम्स में आपको एम्बरग्रिस मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। आगे इसके फीमेल जेनिटल सिम्टम्स में उसके प्रोडेंडा या वुल्वा होती है, वहाँ पे इचिंग होती है और इचिंग भी अनबियरेबल होती है। और मिडनाइट के बाद में अगर इसको इचिंग होती है, गर्मी से अगर वो इचिंग बढ़ती है, तो ऐसे केस में आपको एम्बरग्रिस मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। आपके सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने एम्बरग्रिस मेडिसिन पढ़ी। एम्बरग्रिस मेडिसिन को अगर हम ब्रीफ में समझना जाए तो यह स्पर्म वेल के इंटेस्टाइन से निकला हुआ पदार्थ होता है, जो फैट लाइक होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। मोस्टली इसको गॉल ब्लैडर का सेक्रेशन मान सकते हैं, बाइल सेक्रेशन, या फिर इसको हेपेटिक सेक्रेशन अपन मानते हैं। इसके बहुत सारे वाइड एंगल ऑफ यूजेज होने वाले हैं। इस मेडिसिन के जो क्लिनिकल सिम्टम्स है, जिसमें आप कॉन्स्टिपेशन देख सकते हैं, कफ देख सकते हैं, कन्वर्जन देख सकते हैं, हिस्टेरिकल कन्वर्जन देख सकते हैं, आपके डायरिया देख सकते हैं, या फिर आपके जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड है, फीमेल सिम्टम्स वगैरह भी देख सकते हैं। उसमें आपके इसके क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। स्पेयर ऑफ एक्शन में इसमें मेडिसिन नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, स्पेशली आपके न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व होती है वहाँ पे काम करती हैं, स्पाइनल नर्व होती है वहाँ पे काम करती हैं, और सोलर प्लेक्सस जो होता है वहाँ पे काम करती है। सोलर प्लेक्सस आपके जहाँ पे एब्डोमेन, लंग्स, डायफ्राम और लिवर का जहाँ पे तीनों साइड का एक सेंटर होता है, यहाँ पे इस पे जो नर्व होती है वहाँ पे मेडिसिन स्पेशली काम करने को देखने को मिलती है। इसका जो टेम्परामेंट होता है वो नर्वस और बिलियस टेम्परामेंट होता है। इसका जो पैथोजेनेसिस होता है, पैथोजेनेसिस में मेडिसिन जाके नर्वस सिस्टम को एक्साइट करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं और उसको मैनिफेस्ट करती हैं, और उसके बाद में उसको हिस्टेरिकल सिम्टम्स पैदा करती हैं, और ऐसे सिम्टम्स को कवर करने के लिए मेडिसिन अपन यूज करते हैं। इसके अगर सिम्टम्स में देखना जाए, गाइडिक सिम्टम्स देखना जाए, तो इसका जो मेंटल पेशेंट जो होगा वो बेसफुलनेस होगा, हिचकिचाहट होगी उसको, और संकुचित पेशेंट होगा। साथ ही साथ उसको अगर बिजनेस में लॉस हुआ है और बिजनेस की वजह से अगर उसको एम्बेसमेंट है तो वो सो नहीं पाएगा। कुछ भी अगर किसी की प्रेजेंस है तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी उसकी डेली की एक्टिविटी है वो नहीं कर पाएगा। अगर वो यूरिन करने जाएगा या टॉयलेट करने जाएगा, इवन अगर नर्स भी अगर पास में है तो वो नहीं कर पाएगा। इसके जो सिम्टम्स हैं वो वार्म जो होती हैं चीज़ें, गर्म दूध पीने से या गर्मी की वजह से या म्यूजिक या गर्म रूम की वजह से, या फिर कोई किसी की प्रेजेंस है साथ में, तो इन सब चीज़ों से इसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ कोल्ड की वजह से अगर कोल्ड कंप्रेशन देंगे या फिर उसको ठंडे में अगर हम ले जाएंगे तो सिम्टम्स इसके कम होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ इसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में हम देखना जाए तो इसका जो स्टमक होगा, स्टमक में उसको वॉमिटिंग या इरिटेशन आएंगे और उसको ऐसा लगेगा कि उल्टी हो रही है। ऐसे सिम्टम्स में उसको ये सिम्टम्स ज़्यादातर मिडनाइट के बाद में बढ़ते हैं, और उसको गर्म दूध पीने के बाद में अगर बढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एम्बरग्रिस मेडिसिन यूज करिए। साथ ही साथ इसके अगर कॉन्स्टिपेशन देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन में उसको ऐसा लगेगा कि उसको टॉयलेट आ रही है, बाथरूम में जाएगा उसको टॉयलेट लगेगी नहीं, पेट जो है फूला फूला रहेगा, और उसको अगर टॉयलेट करने जाएंगे तो साथ में अगर कोई नर्स भी होगी तो वो टॉयलेट कर नहीं पाएगा। ये सिम्टम्स आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे एम्बरग्रिस मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इसके अगर फीमेल सिम्टम्स देखा जाए तो फीमेल सिम्टम्स में अगर उसको 2 मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और बहुत ही तेज ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम एम्बरग्रिस मेडिसिन देंगे। साथ ही साथ उसके लिकोरिया का जो सिम्टम्स है, जिसमें उसको वाइट ब्लूइश कलर का डिस्चार्ज होता है और मिडनाइट के बाद में ये सिम्टम्स उसके बढ़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हम उसको एम्बरग्रिस मेडिसिन देंगे। साथ ही साथ फीमेल सिम्टम्स है उसके प्रोडेंडा या वुल्वा के अंदर अगर इचिंग हो रही है और रात में मिडनाइट के बाद में अगर बढ़ जाती है तो आपको वहाँ पे एम्बरग्रिस मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों इसके जो सारे सिम्टम्स हैं आपको गर्म मिल्क पीने के बाद में बढ़ जाते हैं, गर्म रूम या गर्म एयर में बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपको म्यूजिक अगर कोई चला रहा लाउड तो इसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। बहुत तेज आवाज़ से अगर कोई बोलता है तो अनबियरेबल होता है उसके लिए,
तो अब इसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ उसके अगर कोई प्रेजेंस है किसी अदर पर्सन की, उसके अलावा अगर कोई दूसरा आदमी उसके पास में मौजूद है, तो वो ये सारे सिम्टम्स उसमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। किसी और की प्रेजेंस में वो अपने बॉडी के जो डेली रूटीन के काम है वो कुछ नहीं कर पाएगा, इवन ना टॉयलेट कर पाएगा, ना यूरिन कर पाएगा, ना वो दूसरे काम कर पाएगा किसी और की प्रेजेंस में। तो दोस्तों हमने अम्बरग्रिस मेडिसिन पढ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए, होम्योपैथी की मेडिसिन को ब्रीफ में पढ़ने के लिए, ब्रीफ में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम होम्योपैथी की मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी देते हैं, साथ ही साथ हम आपको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानकारी देते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हम केस के रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन की कौन सी जरूरत होती है वो भी बताते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन की कौन सी जरूरत होती है वो भी बताते हैं। इस तरह से आपको दोनों फील्ड का नॉलेज मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, राम राम।